दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं साहिल एज मोहन जी फिर हमारे चैनल पे आए हैं इंटरव्यू देने। जैसे कि पिछली बार में कुछ गड़बड़ हो गया था, इन्होंने कुछ बदतमीजी कर दी थी और जिसकी वजह से हमारा जो है इनका इंटरव्यू कंप्लीट नहीं हो पाया था। उम्मीद है इस बार इंटरव्यू जो है सही से पूरा हो जाए। क्यों मोहन जी? आप मेरा बेइज्जती इस तरीके से करते अरे हैं बेइज्जती क्यों करेंगे? मजा आ जाता है। खैर कोई बात नहीं है, आना जाना लगा रहता है। हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आप अपोजिशन वाले जो हैं हमारी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं, इतनी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं वो कि उस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें कैमरे के सामने आना पड़ेगा और हाँ, लोगों तो के करना ही बीच में उसकी सच्चाई हमको बतानी पड़ेगी। हाँ वो तो जरूरी भी है। इंटरव्यू शुरू करने से पहले दोस्तों आपको इंडिपेंडेंस डे का बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मोहन जी आपको भी इंडिपेंडेंस डे का बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी शुभकामनाएं। तो ठीक है, लेकिन कितने साल तक? क्या मतलब? क्या आपको नहीं मालूम है? क्या खुलकर बताइए थोड़ा। इसका मतलब यही है कि अब एग्रीमेंट खत्म होने में मात्र 23 साल बचे हैं, उसके बाद का क्या? किस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं आप? जरा खुलकर बताइए, सब जनता भी सुन रही है, बताइए आप। यही कि हमें आज़ादी 99 साल के लीज पर मिली है। अच्छा। और हाँ जी हाँ, और अंग्रेज वापस फिर से इंडिया में आ जाएंगे। लग रहा है कि आपने जरूर ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये ज्ञान हासिल किया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या होता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या होता है? हम आपको इसका प्रूफ दे सकते हैं, बाकायदा प्रूफ दे सकते हैं कि ये राज्य जो है ये अधीन राज्य है, स्वतंत्र नहीं है कोई। जरा अच्छे से हमें समझाइए। लॉर्ड माउंटबेटन का नाम सुना है आपने? हाँ हाँ। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना सत्ता जो है हमें कुछ सालों के लिए ही सौंपा है। अच्छा। इसलिए आज तक उनका बनाया हुआ कानून यहाँ पे जैसे का तैसा है। थोड़ा समझाइए, क्या कौन सा कानून कैसे कैसा है, कानून के बारे में बताइए, थोड़ा हम भी सीखें। इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, इंडियन एडवोकेट एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, ऐसे और कौन कौन से एक्ट हम आपको बताएं? फिजूल का गलत एक्ट बताकर देश के मासूमों को गुमराह मत कीजिए। अरे भाई, हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, आप सच्चाई को मान नहीं रहे हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में अंग्रेजों के जाने के बाद हमने बनाया है। एडवोकेट एक्ट 1961 में अंग्रेजों के जाने के बाद हमने बनाया है। एजुकेशन एक्ट नाम का कोई चीज नहीं होता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि हमने 2009 में बनाया है। और इनकम टैक्स की आप बात करें, उसमें हम हर साल अमेंडमेंट करते रहते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जुलाई 1947 में साफ लिखा हुआ है कि इंडिया डोमिनियन यानी अधीन देश बनेगा। तो हम स्वतंत्र कहाँ से हुए? कहाँ से हुए स्वतंत्र हम? अधूरा ज्ञान घातक होता है मोहन जी, ये बात समझिए। उसके प्रीमल में साफ साफ लिखा है कि ब्रिटिश के जाने के बाद 2 डोमिनियन देश इंडिपेंडेंस बनेंगे, साफ साफ। पर आप लोग तो क्या है, डोमिनियन को पकड़ लेते हैं, इंडिपेंडेंस को छोड़ देते हैं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्रिटिश के जाने के बाद 2 डोमिनियन देश इंडिपेंडेंस देश बनेंगे। सेक्शन 2 में साफ साफ कहा गया कि यहाँ की जमीनों पर अब इंग्लैंड का कोई हक नहीं है। सेक्शन 6 में कहा गया है कि ये 2 देश का फुल पावर है, इनका फुल अथॉरिटी है कि ये अपना कानून बना सकती हैं। समझे? इसका मतलब समझ रहे हैं कि इंडिया एकदम पूरा इंडिपेंडेंस है, इस पे किसी का कोई हक नहीं है। ये सब अंग्रेजों का लिखा हुआ कानून है। उन्होंने सेक्शन 6 के 4 में साफ साफ लिख दिया कि कोई भी कानून जो उन्होंने लागू किया था अब इसका वैधता इंडिया में खत्म। यानी ब्रिटिश सांसद का बनाया हुआ सारा कानून जो है इंडिया में अब लागू नहीं होगा। अच्छा, तो फिर जो कुछ कानून इंडिया में हमारे हैं उस कानून को हटा क्यों नहीं दिया जाता? उसको छोड़ दिया जाए जो कानून उनका बनाया हुआ है। देखिए 26 जनवरी 1950 को हमने खुद को संविधान और कानून दिया है। हाँ, कुछ कानून उनका हमारे पास है क्योंकि हमने लिया है, वही हमारे लिए सुटेबल था और जिसमें हम वक्त के साथ अमेंडमेंट करते रहते हैं। जिसका इजाजत हम किसी ब्रिटिश से पार्लियामेंट में या सांसद में नहीं जाते हैं लेने, वह हम अपने सांसद भवन से पास करवाते हैं। पानी मिलेगा क्या? अरे पानी मिलेगा, पानी 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 लेकर ना। मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, चलिए फिर आपसे मुलाकात होगा। अरे अभी तो हम लोगों ने इंटरव्यू शुरू भी नहीं किया। अरे इंटरव्यू हो गया, उम्मीद है कि हमारा आपका दोस्ती बना रहे, ऐसे हम लोग मिलते रहे। खैर अब हम चलते हैं। जिस काम के लिए आया पहले वो तो कंप्लीट हो जाए। अरे वो काम होता रहेगा, पहले चलिए, तबीयत नहीं ठीक लग रहा है। A few moments later. दोस्तों पता नहीं इनको मेरी बातें समझ में आई कि नहीं, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। लोग अब फॉल्स न्यूज फैला रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं, ना सोचते ना समझते। हम 21वीं सेंचुरी के लोग हैं और आज इंटरनेट इतना ज़्यादा डेवलप है, इसके बावजूद भी फैक्ट पता नहीं करते हैं और कुछ भी लोग बोलने लगते हैं। दोस्तों आपको भी इस तरीके से अगर कोई भ्रमित कर रहा है तो जरूरी ये है कि आप तो इंटरनेट के माध्यम से उसका फैक्ट पता करें। उम्मीद है दोस्तों आपको भी समझ में आया होगा और ऐसे लोगों से बचिए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया होगा तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।